दोस्तों, हाल ही में एक नया शोशा छोड़ा गया है पाकिस्तानी स्टेट के हवाले से, और वो ये है कि नए सूबों की डिमांड की जा रही है। पाकिस्तान में नए छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को हमारे अज़ल से चलते आ रहे मसाइल का हल बताया जा रहा है। कि जैसे अगर हम छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना लेंगे तो जो फंक्शनिंग है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और किसी एक अथॉरिटी को सारे काम नहीं करने पड़ेंगे। जब अथॉरिटीज डिवाइड होंगी तो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और लोकल लोकल लेवल तक जब पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होगी तो लोगों को एक्सेस होगा कि वो अपने मामलात में अपनी पावर्स के थ्रू फैसले ले सकें। क्योंकि जब एक बॉडी, एक कह लें काउंसिल, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने की जिम्मेदार होती है, जब उसके पास पावर्स नहीं होती हैं और वो मातहत होती है एक सूबाई वजीर के, तो फिर उसको उसके हुक्म मानने पड़ते हैं। और जब वो उसके अंडर नहीं होती, जैसे परवेज मुशर्रफ और अयूब खान और इस तरह के जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं, ज़्यादातर डिक्टेटर्स के अंडर हमारे यहाँ छोटे सूबे यानी कि छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे। यानी लाहौर की बात कर लें तो यहाँ पे भी छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, और यहाँ पे जो लोकल लोकल काउंसिल्स थी वो एक सूबाई वजीर के अंडर नहीं थी, उससे हुक्म नहीं लेती थी। इसलिए उनके पास पावर थी कि वो लोगों के लिए काम कर पाए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी फैलेसी है इस सिस्टम में, और वो ये है कि स्टेट के अंदर हम हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इस पे भी आऊंगा कि स्टेट के अंदर हल तलाश करना मसले का हल नहीं है, क्योंकि मार्क्सिज्म की भी एक क्रिटिक है। लेकिन मार्क्सिज्म को भी अगर हम साइड पे रख लें, अगर हम सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख लें कि स्टेट के अंदर विद इन द स्टेट हम मसले को हल करें, जो विद इन द स्टेट हम जो मसले का हल ढूंढ रहे हैं जिस तरीके से, वो मसले का हल नहीं है। लेकिन विद इन द स्टेट ही मसले का हल छुपा हुआ है, उसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं। क्योंकि सोवियत यूनियन की जो एक्सपेंशनिज्म की फिलोसफी थी, जो उसूल पॉलिसी थी, वो नाकाम होते हुए हमने देखी है कि पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल डिक्टेटरशिप होगी, एक अथॉरिटी होगी तो जो इंश्योर करेगी कि लोग अपनी जिम्मेदारियां, अपने काम खुद सर अंजाम दें और किसी अथॉरिटी के अंडर ना हो, कोई और उनका काम ना करे, ताकि वो उनकी पावर्स को हासिल करके अपने हक में जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम ना करें। जो कि हम पाकिस्तान में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, हर जगह देख रहे हैं कि एक अथॉरिटी है, उसके पास तमाम तरह ताकतें हैं, और वो अपने इख्तियारात को जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं अवामी इख्तियारात के नाम पे। तो मार्क्सिज्म ये कहती है, सोशलिज्म ये कहती है कि लोगों के पास अपने इख्तियारात होने चाहिए कि वो ट्रेड करें, वो अपनी पॉलिसीज बनाएं, वो जो एटलीस्ट जो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेड है, चलो उसके लिए आपको एक हुकूमत चाहिए, उसके लिए आपको एक सेंटर चाहिए। लेकिन जो बेसिक लेवल के काम हैं जो आप खुद कर सकते हैं, वो एटलीस्ट आप किसी और से ना करवाएं, वो आप खुद करें। तो ये मार्क्सिज्म, ये सोशलिज्म का फलसफा है। और यही रिजल्ट है जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, यही वो मंजिल है जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं, जो हमारे मसले का हल है। जिस तरह से हम रहते आए थे, जिस तरह से हमारी सोसाइटीज इवॉल्व हुई हैं, हम इसी तरह प्रोग्रेस करते आए थे, इसी तरह हम लोग रहते थे। अपने जो हमारी जिम्मेदारियां थी उसको हम खुद सर अंजाम देते थे। हमारी एजुकेशन का मसला है, हमारे लोकेलिटी के जितने भी मसले थे वो हम खुद हल करते थे। किसी काउंसिल के पास इख्तियार नहीं था, किसी सूबे के पास इख्तियार नहीं था। ये जितनी भी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, स्टेट हैं, ये बनी ही इसलिए हैं ताकि ये आप पे कंट्रोल हासिल कर पाएं और आपके मामलात में इख्तियारात हासिल कर पाएं, ताकि इनकी मर्जी से सब कुछ हो, ताकि ये रिसोर्सेज पे काबिज हो पाएं। इनका मकसद आपके मसले को हल करना नहीं। स्टेट की हिस्ट्री ही रही है। हिस्टोरिकली स्टेट का फलसफा ये रहा है कि स्टेट पावर पे रूल करती है, स्टेट फोर्स के थ्रू रूल करती है, चाहे वो एम्पायर है, चाहे वो डेमोक्रेसी है। कोई भी स्टेट है, मॉडर्न स्टेट है या पुरानी जो फिलाडेल्फिया स्टेट से पहले जितनी भी एम्पायर स्टेट्स थी, उनका एक ही फलसफा था कि वो फोर्स के थ्रू रूल करती थी। फोर्स के थ्रू वो आवाम पे काबिज होती थी, सब्जुगेट करती थी उनको, उनको कंट्रोल करती थी, और उनकी इकोनॉमी और उनकी जिंदगियों पे कंट्रोल हासिल करती थी। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि वो उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल करके अपने उनके रिसोर्सेज को हासिल कर पाए टैक्स के थ्रू। कि उन्होंने उनको सिक्योरिटी दी है। अब सिक्योरिटी कैसे देते थे? फोर्स के थ्रू देते थे कि आसपास से हमले नहीं हो रहे। अब आसपास से हमले इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो अब ताकतवर हैं तो उन्होंने वहां से रिसोर्सेज लेने हैं। लेकिन नैरेटिव उन्होंने ये बनाया कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। बात यह है कि भाई आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, तो सिक्योरिटी कैसे मिलेगी उनको? आपसे ही मिलेगी। सिक्योरिटी आप ना भी दें उनको तो ताकतवर तो आप है रीजन में, तो आपका कंट्रोल होगा उस खित्ते पे। तो सिक्योरिटी की बात सिर्फ एक नेरेटिव था कंट्रोल को वैलिडेट करने के लिए। तो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ रूल करना है, वो सिर्फ रिसोर्सेज पे कंट्रोल हासिल करना है। स्टेट का मकसद मसले को हल करना नहीं। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पॉलिटिकल थेरीज एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी पढ़ाई जाती हैं, रट्टा लगवाया जाता है कि जॉन लॉक की थेरी है, थॉमस हॉब्स की थेरी है, स्टेट को इस तरह होना चाहिए। स्टेट का मकसद इंसानी नेचर को मजीद एम्पावर करना है या इंसानी नेचर को कंट्रोल करना है। स्टेट का मकसद सिर्फ
रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है। स्टेट का मकसद सिर्फ कंट्रोल हासिल करना है लोकल लोगों पे, उनको काम ना करने के बहाने उनके तमाम वसाइल पे काबिज होना है। तो स्टेट के फ्रेमवर्क में जब तक आप मसले के हल ढूंढते रहेंगे, जितनी भी कॉलोनियल फ्रेमवर्क्स के थ्रू, कॉलोनियल लेगेसी के थ्रू आप मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, मसले का हल नहीं निकलेगा। आप जितनी मर्जी लोकल बॉडीज बना लें, जितनी मर्जी आप काउंसिल्स को इख्तियार देते हैं, जब तक लोगों के पास इख्तियार नहीं होगा उनके बेसिक मसाइल को हल करने का, उनको डील करने का, तब तक ये मसला हल नहीं होने वाला। आप जितनी मर्जी इख्तियार दे दें। परवेज मुशर्रफ के दौर में इख्तियार थे, जितनी भी डिक्टेटरशिप्स आई, उनमें लोगों के काउंसिल्स के पास इख्तियार थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्या बेहतरी देखने को मिली? उसकी ये वजह है कि ओवरऑल जो सिस्टम चेंज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और एक उस सरफेस लेवल पे चेंज हुआ। वो बात, वो पॉइंट वैलिड है। लेकिन कहीं ना कहीं तो इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए थी। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिली, लेकिन जो ओवरऑल इंप्रूवमेंट चाहिए वो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करके नहीं होंगी, जब तक कि आप ओवरऑल फ्रेमवर्क को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप रूट कॉज को नहीं ठीक करेंगे। सोवियत यूनियन ने जिस तरह एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी को फॉलो किया, जिस तरह उन्होंने एक्सपैंड करने की कोशिश की, एक यूनिवर्सल एम्पायर बनाने की कोशिश की, जो एक सिक्योर सिक्योर स्टेट बनाने की कोशिश की पूरी दुनिया को, ताकि उस सिक्योरिटी के थ्रू वो इस मुमकिन बना पाए कि कोई भी आर्मी, कोई भी एम्पायर, कोई भी स्टेट लोगों पे चढ़ ना दौड़े, और लोगों की सिक्योरिटी मुमकिन हो, ताकि वो अपनी मर्जी से अपने मामलात को सरंजाम दें, किसी के अंडर ना हो, कोई स्टेट उनको कंट्रोल ना करे। एक ऐसी यूनिवर्सल स्टेट बनाई जाए। इसकी कोशिश की गई, लेकिन ये नाकाम हो गई। तो उसके बाद जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, जो जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब में भी किया है कि रियासतें ऐसे चलाई जाती हैं, उसमें मैंने इन सारे पॉइंट्स को डिस्कवर किया है, और फिर एंड पे मैंने इन सारी चीज़ों को रखते हुए सॉल्यूशन दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरा सॉल्यूशन है, लेकिन जब इन पॉइंट्स को आप सामने रखते हैं तो इसके बाद एक सॉल्यूशन नजर आता है कि आप अपने दम पे जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। टारगेट ये है कि लोगों के इख्तियार उनके पास हो, कोई और उनको कंट्रोल ना करे, वो कोई और उनके रिसोर्सेज पे ताकि काबिज ना हो पाए। लोगों का रिसोर्सेज पे तब इख्तियार होगा अपने, और लोग तब कामयाब होंगे जब उनके पास कंट्रोल और पावर होगा कि वो अपनी मर्जी से फैसले ले सकें। और ये स्टेट के फ्रेमवर्क में मुमकिन नहीं, स्टेट का ये मकसद ही नहीं, स्टेट तो इसका एंटी थीसिस है। लेकिन स्टेट, विद इन स्टेट जब आप इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह हल नहीं होगा। क्योंकि आप स्टेट की जो बेसिक फिलॉसफी है कंट्रोल की, उसके थ्रू आप उसको मुमकिन बनाने की कोशिश करें, जो कि उसका बिल्कुल एंटीथीसिस है। लेकिन विद इन द स्टेट एक दूसरी पॉसिबिलिटी है मसले को हल करने की, जो कि बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड है उसका है, क्योंकि हमने देखा है कि सोवियत यूनियन नाकाम हो गई। तो अब एक पॉसिबिलिटी रहती है जिसको आजमाया जा सकता है। आजमाना एक बहुत बड़ा वैसे मुश्किल का काम है, और ये बड़ा खतरनाक काम भी हो सकता है कि आप एक बनी बनाई स्टेट में चेंजेस कर रहे हैं, एडवेंचर्स कर रहे हैं। वैसे एडवेंचर उस लेवल का नहीं है, लेकिन जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं विद इन द स्टेट, तो वो एक बहुत बड़ा लैब साबित हो सकता है। तो हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। तो लेकिन सोवियत यूनियन को जिस तरह हमने देखा कि उन्होंने चेंज करने की कोशिश की, सिस्टम को, सिस्टमिक चेंज लाने की कोशिश की, कितनी बड़ी तबाही हमें देखने को मिली। तो ये इट इज़ ऑलवेज अ रिस्क। लेकिन जो इन सारी चीज़ों को, इन सारी सिनेरियोज को सामने रखने के बाद जो एक पॉसिबिलिटी बचती है विद इन द स्टेट, और विद इन द स्टेट ही पॉसिबिलिटी बचती है, उसके अलावा है नहीं। वो ये है कि स्टेट अपनी फोर्स रहे, लेकिन स्टेट की फोर्स का जो पर्पज है वो, उसको चेंज कर दिया जाए, उसका टनल चेंज कर दिया जाए, और उसका मकसद बना दिया जाए लोगों को सर्व करना। अब उस तरह से सर्व करना नहीं कि आप एक बॉडीज बना रहे हैं, अथॉरिटीज बना रहे होंगे थ्रू सर्व कर रहे हैं, जिसका बिल्कुल ही एंटी थीसिस है। मकसद ये हो कि जिस तरह सोवियत यूनियन का मकसद था कि एक यूनिवर्सल एम्पायर बनाई जाए, एक यूनिवर्सल सिक्योर सिस्टम बनाया जाए, जिसके अंडर रहते हुए लोगों को मालूम हो, लोग सिक्योर हों कि उनके ऊपर कोई अथॉरिटी उनको ओवर रूल नहीं करेगी। उसी तरह इसी स्टेट की अथॉरिटी में, पाकिस्तानी स्टेट की अथॉरिटी के अंदर एक ऐसी इस अथॉरिटी को ऐसे शेप किया जाए, ऐसे मोल्ड किया जाए कि ये लोगों को खुद काम करने दें। लोगों को जो अपने बेसिक मसले हैं वो खुद हल करने दें। जो बड़े लेवल के मसाइल हैं वो गवर्नमेंट ही देखेगी, वो अथॉरिटी देखेगी। लेकिन जो बेसिक लेवल के मसले हैं वो सिक्योर कर दे कि कोई एम्पायर, कोई स्टेट ओवर रूल नहीं करेगी यहाँ इस खित्ते में रहने वाले लोगों को, और उनको उनको दबाएगी नहीं, कंट्रोल नहीं करेगी। और स्टेट ऐसा सिक्योर्ड एनवायरनमेंट देगी कि जहाँ पे लोगों की पॉसिबिलिटी होगी लोगों के लिए कि वो आज़ादाना तौर पे अपनी फ्रीडम को, अपने अपने जितने भी उनके रोज़मर्रा के मामलात हैं उनको एक्सरसाइज कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी के मामलात को, और कोई भी उनको डिक्टेट ना करे, वो खुद फैसले करें। जितनी भी लोकेलिटी के उनके मसले हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, और जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो ये जितनी बेसिक चीज़ें हैं वो टैक्स पेयर खुद डिसाइड करें, खुद इनिशिएटिव लें। और इसकी एक फॉर्म हम ग्रीस में देख चुके हैं।
डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी ओवरऑल नहीं कह रहा, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जिसका हम, इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं अपने यहाँ, जिसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन स्टेट, विद इन द स्टेट, जब आप मसले के हल को ढूंढ रहे हैं, तो वो इस तरह हल नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी हम जो अथॉरिटी बनी है, जिसका मकसद ही लोगों को एक्सप्लॉइट करना है, कंट्रोल हासिल करना है रिसोर्सेज पे, अब आप उनको कहेंगे जी आप इनके लिए करें। मसला ये है कि लोग जब तक नहीं करेंगे खुद एक्सरसाइज अपनी पावर्स को, तब तक वो आज़ाद नहीं हो सकते, तब तक उनके मसले हल नहीं हो सकते, क्योंकि लोगों के अलावा किसी को नहीं पता कि उनके मसले क्या हैं। लोग खुद जानते हैं बेहतर कि उनके क्या मसले हैं, क्या लोकेलिटीज हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट हैं, उनकी क्या नेचर है उन मसाइल की। ये सिर्फ लोगों को पता है। कोई एक अथॉरिटी आगे उनके लिए फैसले नहीं कर सकती, फिर वो चाहे अथॉरिटी कोई सूबाई वजीर हो, कोई फेडरल गवर्नमेंट हो, सूबा हो, या फिर सूबे के अंडर कोई काउंसिल हो। काउंसिल को भी नहीं पता चल सकता, सिर्फ लोगों को पता है। तो बेसिक जो फ्रेमवर्क है स्टेट का पावर कंट्रोल के लिए, एक्सप्लॉयटेशन का, उसके थ्रू आप मसले को हल नहीं कर सकते हैं। लेकिन विद इन द स्टेट अगर आपको मसले का हल ढूंढना है, तो इस तरह ढूंढना है कि आप स्टेट के फ्रेमवर्क को इस तरह शेप करें, इस तरह मोल्ड करें कि वो लोगों को पावर दे, कंट्रोल दे अपने रिसोर्सेज पे, अपने फैसले पे। अगर आज आकर वही चीजें होनी है कि लोगों ने रूल होना है उन मामलात में भी जो कि वो हैंडल कर सकते हैं, तो फिर मसले का हल नहीं निकल सकता।